हेलो गाइस, कैसे हो? तो आपको पता तो चली गया हो कि आज हम किस पे बात करेंगे। जी हाँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। आप ये जो ऊपर ट्वीट्स देख रहे होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि एजुकेशन सिस्टम बदल चुका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, न्यू एजुकेशन 2020 आ चुका है। तो देख लेते हैं सारी चीज़। तो हमारे जो MHRD मिनिस्टर हैं डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी और हमारी जो गवर्नमेंट ने जितनी भी एफर्ट्स किए हैं रिवॉल्यूशन लाने के लिए, क्यों किया और क्यों इंपॉर्टेंट है। तो ये जो रिवॉल्यूशन लाया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बहुत ज़्यादा यूज़फुल था, क्योंकि हमारी जो लाइफ है, हम अब जो लाइफ बन गई है वो टेक्नोलॉजी भरी बन गई है। तो हम अपने आप को डे टू डे अपडेट करने के साथ साथ हमें अपने एजुकेशन सिस्टम को भी अपडेट करना होगा। तो ये जो चेंजेस लाए वो मैं आपको चेंजेस बताता हूँ, फिर आपको हर चेंजेस का डिटेल्स में बताऊँगा कि कौन कौन सी क्लास के लिए कौन कौन से चेंजेस हुए, क्या क्या चेंजेस हुए, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल्स में कट टू कट क्लियर करते जाऊँगा। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, जो सिस्टम में बदलाव है, तो जो पहले जो होता था वो 10+2 होता था, तो अब 10+2 को हटा करके हमारे 5+3+3+4 कर दिया है। ये सारी चीज़ें कर दी है। और जो हमारा जो बजट था वो एजुकेशन को जाता था 4.43% जाता था, जिसको बढ़ा करके 6% कर दिया गया है। और जो अब जो सारे कोर्सेज हैं रीजनल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिए, मतलब रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करा दिए गए हैं। और ये सिंगल कॉमन एंट्रेंस एग्जाम कर दिया फॉर ऑल कॉलेजेस, क्योंकि हमें जैसे कि किसी कॉलेज में एडमिशन लेना होता था तो हमें उसका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता था, हर कॉलेज का अलग अलग। तो वो चीज़ हटा दी गई, आप सिंगल एंट्रेंस एग्जाम कर दिया है फॉर ऑल कॉलेजेस। और हमारा जो स्ट्रीम में उसमें डिवाइड नहीं कर गया है, वो सारी चीज़ें मैं अभी क्लियर करूँगा तो ज़्यादा बेटर क्लियर समझ में आएगी। तो देख लेते हैं। तो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर देखते हैं और न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। तो उसमें क्या था, पहले हमारा प्रीवियस में क्या था कि 10+2 होता था। अब उसको मैंने बताया जैसे कि 10+2 को हटा के 5+3+3 कर दिया गया है। तो वो सारी चीज़ें शुरुआत के 5 में क्या होगा कि जैसे कि आप बच्चा जो 0 से 3 साल का होगा तो उसमें ना पेरेंट्स को गाइड किया जाएगा कि बच्चों को कैसे रखेंगे, ये सारी चीज़ें। फिर उसके बाद जो 3 से 6 साल की होगी उसको आंगनबाड़ी में भेजा जाएगा। आंगनबाड़ी जो और जो प्री स्कूल्स होते हैं इन सब में भेजा जाएगा, वहाँ पे उन्हें जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो सारी चीज़ें। फिर जब बच्चा 3 से 8 साल का होगा, यानी कि उसको क्लास 1 और क्लास 2 में होगा, तो उसको ना मतलब नंबर सिस्टम्स को पहचानने, अल्फ़ाबेट्स को पहचानने, इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। जो सेकंड फेज़ है वो 3 साल का है, क्लास 3rd to 5th। उसमें हमें थोड़ा बहुत हमें जो मदर लैंग्वेज है, जो लोकल लैंग्वेज है, उन पर फोकस किया जाएगा, उन पर जो सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी और थोड़ा बहुत सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। इसी में जो है वो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हमें डेवलपमेंट क्यूरियोसिटी हमें और लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। आर्ट, क्राफ्ट एंड म्यूजिक, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। रिलेशनशिप विद नेचर के साथ जो आप समझ रहे हो वो वाला नहीं। और कलर, शेप और अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर, इन सब चीज़ों पे फोकस किया जाएगा। टीम वर्क, कोलैबोरेशन, इन सब चीज़ें। और प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगी। और सेल्फ आइडेंटिटीज़ और इमोशनल डेवलपमेंट्स, ये सारी चीज़ों को ज़्यादा फोकस दिया जाएगा। अब आते हैं क्लास 6 to 8 तक की बात करते हैं। तो क्लास 6 पे जाने से पहले एक दो चीज़ें और क्लियर करते हैं, जैसे कि NEP 2020 के अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेटेड ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स एंड फिटनेस, मतलब कि हमें नॉलेज के साथ साथ स्पोर्ट्स एंड फिटनेस पे भी ध्यान दिया जाएगा। फोकस नॉट जस्ट ऑन फिजिकल हेल्थ बट मेंटल वेलनेस एंड न्यूट्रिशन, मतलब कि मेंटल वेलनेस और न्यूट्रिशन के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें योगा कराई जाएंगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी। तो क्लास 6 to 8 में देखते हैं, तो हमें इसमें क्या करना होगा। तो इसमें ना हमें सब्जेक्टों से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, सारे सब्जेक्ट से हमें लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो और इसमें ना छोटे छोटे मतलब इंटर्नशिप और प्रोजेक्ट बेस्ड सारी चीज़ें कराई जाएंगी, जिससे कि क्योंकि जैसे कि हम फिजिक्स पढ़ते हैं लेकिन हमें उसका डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशन सारी चीज़ें नहीं पता होती है, तो वो सारी चीज़ें करवाई जाएंगी कि हम जो चीज़ पढ़ते हैं उसको डेली लाइफ में यूज़ कैसे करें, ये सारी चीज़ों पर फोकस ज़्यादा किया जाएगा। अब देखते हैं क्लास 9 to 12। जी हाँ, क्लास 9 to 12। तो क्लास 9 to 12 में हमें देखते हैं, तो क्लास 9 to 12 में क्या होगा, हमें जो स्ट्रीम्स जो डिवाइड करते हैं, अब स्ट्रीम्स नहीं होंगी, स्ट्रीम्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझाने के लिए बता दूँगा, जैसे कि आपके सामने एक बाल्टी रखी होगी, उस बाल्टी में बहुत सारे सब्जेक्ट होंगे, आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा, साइंस होगा और यहाँ तक कि वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि म्यूज़िक, डांस, ये सारी चीज़ें भी होंगी आपके मेन सब्जेक्ट्स में। तो एक बंदा जाएगा वहाँ पे, जो बाल्टी के पास जाएगा, उस बाल्टी में से उसका जो मन करेगा, जो उसको अच्छा लगता हो वो सब्जेक्ट उठा लेगा। जैसे कि आप मैथ्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, जैसे कि आप फिजिक्स के साथ सोशोलॉजी पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री के साथ ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं, डांस पढ़ सकते हैं, कुछ भी चीज़ आपको जो पसंद होगा आप वो सब्जेक्ट आप अपने आप से चूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, क्योंकि काफ़ी बच्चों को जैसे कि मैथ्स में इंटरेस्ट होता है लेकिन उसको साइंस लेने की वजह से केमिस्ट्री और फिजिक्स उसके साथ पढ़ना पड़ता है। अब ऐसा नहीं होगा, जिसको जो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा वो वही सब्जेक्ट ले सकता है, चूज़ कर सकता है। पॉइंट है हमारा बोर्ड एग्जाम को लेके कि बोर्ड एग्जाम हमारा ट्वाइस ही नहीं ईयर होंगे, कि 2 बार दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि जेईई मेंस और जैसे कि जेईई मेंस हम 2 बार देते हैं साल में, उसी तरीके से। क्योंकि एक टाइम जो बच्चा पेपर देने जाता है कि या पता उसकी तबीयत ख़राब हो या कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से उसका पेपर अच्छा नहीं जाता है,
तो उसका रिज़ल्ट ख़राब आता, तो उस चीज़ को रिज़ल्ट ख़राब आता तो उसकी पूरी ज़िंदगी भर उस चीज़ का पछतावा होता है कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया था, तो मेरा पेपर अच्छा नहीं गया था, रिज़ल्ट ख़राब आ गया। तो अब उसको एक सेकंड चांस दिया जाएगा कि सेकंड टाइम उसका जब रिज़ल्ट मतलब पेपर देने का मौका दिया जाएगा तो वो सारी चीज़ें वो वहाँ पे कवर कर सकता है, ये सारी चीज़ों का। और बात की हमारा सिलेबस जो है रिड्यूस होगा, बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस होगा, हर सब्जेक्ट हर क्लासेस में सिलेबस रिड्यूस करेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। और पहली कि हमारा जो पेपर जो होगा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर फोकस किया जाएगा। जैसे कि इस बार थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव इंट्रोड्यूस किया था, उसी तरीके से इस ऑब्जेक्टिव को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अब जो रोटन लर्निंग थी ना, जैसे कि जो हम रट्टा मार करके सीखते थे, वो सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। अब हमारी जो हमें लर्निंग होगी, जो हमें नॉलेज गेन करेंगे, वो सारी चीज़ें होंगी, थिंकिंग बेस्ड होंगे, सारी चीज़ें हमारी। और एक दो पॉइंट्स आ रहे हैं, जैसे कि हम पहले स्कूल्स में बच्चे पढ़ते थे तो किसी पर्सनल रीज़न की वजह से ड्रॉप आउट ले लेते थे, तो उनको जब एडमिशन दोबारा नहीं मिलता था, तो वो सारी चीज़ें हटा दी कि ड्रॉप आउट बच्चा लेता है कि किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो अगले साल या जब भी वो आएगा तो उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकता है। यही एप्लीकेशन है हमारे कॉलेज में, हायर एजुकेशन में भी लागू होता है। तो अब बात करते हैं हायर एजुकेशन की। हायर एजुकेशन में क्या होता है, हायर एजुकेशन 3 साल का था पहले, तो अब वो 4 साल का कर दिया गया है। लेकिन जैसे कि क्योंकि अगर आपको रिसर्च फील्ड में डालना है तो आपको 4 साल की डिग्री लेनी पड़ेगी। तो आप सोचेंगे कि पहले तो आप 3 साल का था तो अब तो बेकार हो गया, नहीं, ये बेकार नहीं हुआ, क्योंकि आप अगर 3 साल का करना चाहते हो तो आपके लिए 3 साल ही हो सकता है। जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं जो कि खाली जॉब्स के लिए मतलब ग्रेजुएट होते हैं, तो वो अपने 3 साल कंप्लीट करके आप वो डिग्री लेकर के जा सकते हैं, अपना छोड़ सकते हैं। और जिसको रिसर्च में जाना है तो वो अपनी 4 साल की डिग्री कंप्लीट करेंगे। तो कॉलेजेस में भी ऐसा होगा कि काफ़ी कुछ पर्सनल रीजंस होते हैं कि बच्चा ड्रॉप ले लेता है, फर्स्ट ईयर में ड्रॉप ले लिया या सेकंड ईयर में ड्रॉप ले लिया, तो उसको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। लेकिन अब क्या हो गया कि जैसे कि बच्चा फर्स्ट ईयर में ड्रॉप लेता है तो उसको कुछ क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे और वो जो रिजल्ट है उसका डीजी लॉकर में चला जाएगा, वो सारी चीज़ें वहाँ पर उसकी सेव होंगी। और अगर वो कुछ टाइम बाद या 2 साल बाद या 4 साल बाद आता है तो उसको दोबारा फर्स्ट ईयर नहीं करना पड़ेगा, वो सेकंड ईयर से कंटिन्यू कर सकता है। तो उसी तरीके से जैसे कि फर्स्ट ईयर में छोड़ते हैं तो आपको डिग्री मिलेगी, कुछ क्रेडिट्स मिलते हैं, वो सारी चीज़ें मिलेगी। और जैसे कि अगर हम सेकंड ईयर में छोड़ते हैं तो हमको डिप्लोमा मिल जाएगा, थर्ड ईयर में छोड़ेंगे तो हमें डिग्री मिलेगी, और फोर्थ ईयर में छोड़ते हैं, फोर्थ ईयर तो कंप्लीट हो जाएगा तो हमें तो मतलब जेन्युइन डिग्री मिलेगी, जो कि हम रिसर्च में जा सकते हैं आगे। और लास्ट पॉइंट कि हमारा जो गवर्नमेंट है वो जो प्राइवेट कॉलेजेस में उन्होंने फीस पे कैप लगाने की बात की है कि बहुत सही है, क्योंकि गवर्नमेंट वो जो प्राइवेट कॉलेज है अपनी मनमानी फीस बढ़ाते जा रहे हैं, तो इन चीज़ पे कैप लगा दी जाएगी। तो काफ़ी बच्चे होते हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाता, तो वो प्राइवेट कॉलेज अफोर्ड नहीं कर पाते, तो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ें को देखते हुए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि गवर्नमेंट कॉलेज अपनी फ़ीस ना बढ़ाए, इसलिए उन्होंने उन पर कैप लगाने का निर्णय भी लिया है। फिर तो मैंने अपनी तरफ से सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू, मिलते हैं अगली